हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है नेफियोलॉजिटिक इफेक्ट। तो हम थोड़ा नेफियोलॉजिटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे आज। दिस इज अबाउट मी, आई एम विपिन कुमार तिवारी, क्वालिफाइड गेट विद ऑर्डिनरी 103 CSIR of 1936। आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। एकेडमी प्लेटफॉर्म को क्या क्या प्रोवाइड करता है? एकेडमी को आपको डेली लाइव क्लास मिलती है जिसमें एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशन में इंगेज हो सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, और साथ में यहाँ पर आंसर पोल का ऑप्शन होता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जब क्लासेस चल रही होती हैं। साथ में आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलते हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो, और आप ये भी पता कर सकते हो कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर आपको अभी कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट है। एकेडमी आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करता है। मतलब हर कोर्स जो है एग्जाम के सिलेबस के बेसिस पे डिज़ाइन है, जिससे आप एक डायरेक्शनल और अच्छी से स्टडी कर पाओ। साथ में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो उस सेगमेंट में जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, आपको उन सब की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है अवेलेबल हो जाएंगी आपकी डिवाइस पे। यूट्यूब के साथ साथ आप फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली फिर आप उसके बाद प्लस कोर्स ज्वाइन करेंगे तो रिमेनिंग क्लासेस या मेजर क्लासेस आपको वहाँ पे प्लस कोर्स में मिलेगी। ये आई टी का सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 मंथ के लिए 1800 है, और 3 मंथ के लिए 4500 है, 6 मंथ के लिए 72 है, 12 मंथ के लिए 900 है, और 24 मंथ के लिए इतना। इनमें से कोई भी प्लान अगर आप लेते हो, देखिए जैसे जैसे आप लार्जर प्लान लेंगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट कम होता जाएगा। पहले 18 का, फिर 15 का हो गया, फिर 12 का हो गया, फिर 7 का हो गया, फिर क्या होगा 450 का। तो आपकी कॉस्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगी कम। इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं BKT से, देन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज आस्क डाउट फीचर लॉन्च बाय एन अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स। कैसे डाउट पूछना है आपको? आप आस्क डाउट पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ से पिक्चर लेंगे, अपलोड पिक्चर, टेक ए पिक्चर का ऑप्शन है, पिक्चर को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ से जिस भी क्वेश्चन को आपको पूछना है उस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे यहाँ से। राइट, उसके बाद सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, ऑप्शन ओपन आएगा। उसके बाद फिर आप इसको भेज देंगे तो आपको तुरंत ही आपको उसके डाउट का क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक बढ़िया फीचर है जो कि जिससे कि आप इजीली डाउट कम समय में और तुरंत ही घर बैठे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आज देखते हैं, अपना टॉपिक देखते हैं जो हमें डिस्कस करना है। नेफे है, यहाँ पे क्या है, नेफेलॉजिटिक इफेक्ट। देखो, ऐसा देखा गया है कि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज लेस। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर आप मेटल कॉम्प्लेक्सेस में देखोगे और फ्री इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन फ्री मेटल आयन, देखा गया कि फ्री मेटल आयन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा। और जो मेटल कटायन जो है कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो वहाँ क्या होता है, कम। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स में जो पेयरिंग एनर्जी होती है क्या होती है, लेस पेयरिंग एनर्जी। क्योंकि रिपल्सन अगर कम होगा तो पेयर होने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम, लेस पेयरिंग एनर्जी। यहाँ क्या लगती है, मोर पेयरिंग एनर्जी। अब देखो सिंपल सी ये क्यों हुआ होगा, अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो रहा है तो ये क्यों हुआ होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स। क्योंकि साइज अगर लार्जर होगी, मान लो यहाँ पर स्मॉल साइज है, राइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। अगर मेटल की साइज लार्जर हो जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्योंकि बड़ा साइज है, रिपल्सन क्या होगा, यहाँ लेस होगा, यहाँ क्या होगा, मोर। ये बोला जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है, दिस इज ड्यू टू दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल्स, इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल। और इसी साइज के इंक्रीज को, मेटल डी ऑर्बिटल की साइज के increase को क्या बोलते हैं हम लोग, नेफेलॉजिटिक इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड नेफेलॉजिटिक इफेक्ट,
लॉन्जेटिक इफेक्ट, राइट। और ये क्या बताता है ये? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या आइडिया लगा सकते हैं हम कि अगर यहाँ पे मेटल का साइज इंक्रीज, देखो रिपल्सन कम होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, डीलोकलाइज। डीलोकलाइज कैसे हो रहा होगा? मेटल की ऑर्बिटल एक्सपेंड की होगी और लिगैंड की ऑर्बिटल से क्या कर लेगी, ओवरलैप। ओवरलैप अगर करेगी तो नेफियोलॉजी इफेक्ट किसका है, ये किसका आइडिया दे रहा है? दिस टेल्स अबाउट कोवैलेंसी इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कोवैलेंसी इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस किसके बारे में बताता है? मेटल कॉम्प्लेक्स में कोवैलेंसी के बारे में। तो जितना ज़्यादा क्लाउड का एक्सपेंशन होगा, ऑर्बिटल जितना ज़्यादा लार्जर साइज होगा, ओवरलैपिंग टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज़्यादा। और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग टेंडेंसी होगी उतना क्या होगा, कोवैलेंट करेक्टर। ठीक है। अब देखो कोवैलेंसी को हम मेजर कैसे करते हैं? एक हमारे पास पैरामीटर है जिसको बोलते हैं राका रिपल्सन पैरामीटर, सॉरी बोलते हैं नेफे लॉग्जेटिक पैरामीटर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नेफे लॉग्जेटिक पैरामीटर। क्या होता है ये? दिस इज बीटा। अच्छा बीटा क्या होता है? बीटा इज द रेशियो ऑफ पी डिवाइडेड बाई बी नॉट, राइट। यहाँ पे बी क्या है? बी द राका रिपल्सन पैरामीटर, ये रिपल्सन को मेजर करता है, राका रिपल्सन पैरामीटर, पैरामीटर, राइट। और पी जो है यहाँ पे है, ये है रिपल्सन पैरामीटर इन मेटल कॉम्प्लेक्स। और बी जीरो जो है या बी नॉट क्या है, वो रिपल्सन पैरामीटर इन फ्री मेटल आयन। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स में रिपल्सन की वैल्यू जितनी कम होगी, इसका मतलब कोवेलेंसी उतनी क्या है, ज़्यादा। क्योंकि रिपल्सन तभी कम होगा जब यहाँ ऑर्बिटल एक्सपेंड करेगा ऐसे। तो जितना एक्सपेंड करेगा उतनी ओवरलैपिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जितनी ओवरलैपिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर। ये जितना कम होगा कोवेलेंट करेक्टर उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर ये कम हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं रिजल्ट हम? लेसर द वैल्यू ऑफ बीटा मोर द कोवेलेंट करेक्टर, मोर द कोवेलेंसी, राइट। इस तरह से आप बता सकते हो कि कहाँ पे कोवेलेंसी ज़्यादा होगी, कहाँ पे कोवेलेंसी कम होगी। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको बीटा से पता करना है कि कोवेलेंसी कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। तो लेसर द वैल्यू ऑफ बीटा मोर द कोवेलेंसी। और देखो अगर लिगेंड्स को आप अरेंज करो, लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेफे लॉग्जेटिक इफेक्ट। मेटल को भी कर सकते हैं, लिगेंड को भी कर सकते हैं, जैसे एफ माइनस वाटर NH3 EN, राइट, Cl माइनस Cn माइनस Br माइनस I माइनस। इधर जाने पर क्या बढ़ रहा है, नेफे लॉग्जेटिक इफेक्ट। मतलब क्या बढ़ेगी, कोवैलेंसी इन कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर ये लिगेंड होंगे तो कोवैलेंट करेक्टर बढ़ेगा। तो अगर नेफे लॉग्जेटिक बढ़ रहा है तो इनके लिए बीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जितना कोवैलेंट करेक्टर होगा बीटा उतना क्या होगा, कम। ये हमने देखा था, क्योंकि देखो बीटा इस पर डिपेंडेंट है, ये तो फिक्स रहेगा किसी भी फ्री मेटल के के लिए। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो अगर लिगैंड हमारा अच्छा है, उसमें नेफेलॉजिटिक पैरामीटर, नेफेलॉजिटिक इफेक्ट ज़्यादा है, तो कोवैलेंट करेक्टर ज़्यादा आएगा। जितना कोवैलेंट करेक्टर आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन हमारा डिक्रीज कर जाएगा। रिपल्सन अगर डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, कम। इसलिए लिखा है लेसर द वैल्यू ऑफ बीटा मोर द कोवैलेंसी। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। मतलब रॉका रिपल्सन पैरामीटर इसके बारे में बात करता है, कोवैलेंट करेक्टर के बारे में। हायर द वैल्यू ऑफ बीटा लोअर द कोवैलेंसी, लोअर द वैल्यू ऑफ बीटा हायर द कोवैलेंसी। और नेफेलॉजिटिक इफेक्ट क्या है, सिंपल ये है क्लाउड एक्सपेंशन। जितना ज़्यादा क्लाउड का एक्सपेंशन होगा इसका मतलब ओवरलैपिंग की टेंडेंसी उतनी क्या है, ज़्यादा है। जितनी ओवरलैपिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी कोवैलेंट करेक्टर उतना क्या आएगा, ज़्यादा। रिपल्सन उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। चलो फिर
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बीच एंट्रेंस में आया था ये, देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ बीटा बी अपॉन बी नॉट लिगेंड सो एक्सटेंट ऑफ ए इन द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। तो अभी क्या बीटा किसको दिखाता है, वो चीज़ यहाँ पे दी, आयनिक और कोवैलेंस किसको दिखाता है, कोवैलेंस, राइट। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 3 और 4 में देखो, फिर उसके बाद आगे क्या है, ml bond of the complex and also extent of delocalization of ligand electrons। सिंपल सी बात है, कोवैलेंट की बात बताता है। इट्स वैल्यू इज v फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन सी एंड डी। अब देखो सिंपल सी बात है, एक ऑर्बिटल T2 जिन्होंने लिया है, एक Eg, राइट। अब सिंपल सी बात है, इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, पुअर, इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, गुड। दोनों के लिए क्या सेम काइंड ऑफ डिलोकलाइजेशन होगा, या बीटा की वैल्यू सेम होगी, नहीं, क्या होगी, डिफरेंट, डिफरेंट होगी ना। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन सी एंड डी ऑर्बिटल, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग पुअर है। जहाँ ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी, कोवैलेंसी उतनी क्या आएगी, ज़्यादा। जितनी कोवैलेंसी ज़्यादा आएगी, उसका मतलब बीटा की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन सी एंड डी ऑर्बिटल। अब सी एंड डी में क्या लिखा है इसने, T2G Eg लिया है। अब ध्यान से देखो, इन द सिग्मा ओवरलैप ऑफ डी, इसका सिग्मा ओवरलैप कौन करता है, Eg क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, T2G क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। तो किसका मतलब क्या हुआ, द सिग्मा ओवरलैप ऑफ ई, मतलब यहाँ डी लिखा है, डी मतलब कौन सी ऑर्बिटल हो गई, T Eg इज यूजली लार्जर देन पाई ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ सी। पाई कौन बनाता है ये, ठीक है। इसका मतलब डी की जगह पे क्या हो गया, सिग्मा, सी की जगह पे क्या हो गया, पाई। देख लो यहाँ पे ए बी सी डी बताना, तो ए में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे कोवैलेंस, राइट। बी में क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट, राइट। और डी, डी की जगह पे क्या है, सिग्मा, सी की जगह पे क्या हो जाएगा, T2। ये सही बात है। सिग्मा में बढ़िया ओवरलैपिंग, इसलिए बीटा की वैल्यू कम। पाई में कम अच्छी ओवरलैपिंग, इसलिए बीटा की वैल्यू ज़्यादा। सिग्मा ज़्यादा कोवैलेंसी क्रिएट करेगा, पाई कम कोवैलेंसी क्रिएट करेगा। तो मेरा आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये इतना बढ़िया क्वेश्चन था किस पे, नेफेरोलॉजिटिक पैरामीटर पे। तो कभी कभी आपसे नेफेरोलॉजिटिक पैरामीटर, अभी तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी लिगेंड दे देगा, फिर बताइएगा, बताइए कौन सी लिगेंड के लिए नेफेरोलॉजिटिक पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात, ध्यान देखो यहाँ, जो लिगेंड जितना ज़्यादा नेफेरोलॉजिटिक इफेक्ट शो करेगा, उसमें कोवैलेंसी उतनी क्या आएगी, ज़्यादा। जहाँ कोवैलेंसी ज़्यादा होती है, वहाँ बीटा की वैल्यू क्या होती है, कम। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। फाइनली चैनल को ज्वाइन करिए, लेट्स क्रैक आईटीजेम, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, जिससे आपको क्लास से रिलेटेड और प्लस कोर्स, राइट, या भी टीचर्स जो भी एजुकेटर पढ़ाते हैं उनकी क्लास रिलेटेड टाइमिंग, नया कुछ अगर इवेंट होने वाला है वो, नोटिफिकेशंस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, पीडीएफ्स, सब चीज़ें आपको यहाँ से मिलता रहता है। तो इसको ज्वाइन करने से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं और प्लस कोर्स के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं BK टीचर, देन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जितने मैंने प्लान बताए थे पीछे, उनमें से कोई भी प्लान अगर लेते हैं प्लस कोर्स के लिए और मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं BK टीचर, देन आपको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट, राइट। फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो भी कुछ फर्दर हो रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। आज की क्लास के लिए नेफेरोलॉजिटिक रिसर्च करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।